फ्रेंड्स, आज 2 मार्च 2023 और इस लेक्चर में हम आईटीआर 5 पर केस ले रहे हैं 501 और ये हम ले रहे हैं वरुण एंड ज्योति की बुक से। इसमें हाउस प्रॉपर्टी है, बिजनेस प्रोफेशन का हेड तो है ही। कैपिटल गेन के हेडिंग में एक रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेची गई, क्योंकि वो कैपिटल एसेट्स नहीं है इसलिए हम उसका कोई लेखा जोखा नहीं कर रहे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पार्टनर्स का सेविंग बैंक इंटरेस्ट दे रखा है, जिसका कोई फर्म के आईटीआर से कोई मतलब नहीं होता। फिक्स डिपॉजिट है, नेट अमाउंट उसको हमने ग्रॉस अप कर लिया है। गिफ्ट फर्म को मिला है 1,25,000 का, ये टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। डोनेशन प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड की है 100% वाली, पॉलिटिकल पार्टी वाली भी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, इसलिए एड बैक का कोई मतलब इसमें नहीं हो रहा। रेमुनरेशन पार्टनर्स को दिया जा रहा है 40,000 रुपीज पर मंथ पर पार्टनर, 9,60,000। लेकिन जब हम बुक प्रॉफिट के हिसाब से निकालते हैं, रेमुनरेशन की एलिजिबिलिटी ज्यादा है और दिया कम है, तो इसका भी कोई एड बैक नहीं हो रहा। टैक्स ऑडिट का केस है। ड्यू डेट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने की 30 सितंबर और रिटर्न फाइल करने की लेट फीस तो लगेगी 5,000 रुपया। 234 एबीसी के इंटरेस्ट को हम इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि ये आप करेंगे 6th सेमेस्टर में। आईटीआर की टर्नओवर और जीएसटी की टर्नओवर सेम होनी चाहिए, डिफरेंट होगी तो पंगा होगा। हमने टर्नओवर कॉमन रखी है। इस क्वेश्चंस में आईटीआर 3 की तरह जब हम डिस्पोज करते हैं प्लांट मशीनरी तो कोई पंगा नहीं हो रहा। यहां पर किसी तरह के बक्स नहीं है। सिस्टम डेप्रिसिएशन तरीके से कैलकुलेट कर रहा है। बायोडिग्रेडेबल का में प्रॉफिट रखा है, हमने इसको इग्नोर कर दिया है। डिडक्शंस आपको तभी मिलेगी जब आप उसकी इनकम को भी इंक्लूड करेंगे। एडवांस टैक्स 30 नंबर को दिया गया और 2 अलग अलग बैंकों में जमा कराया गया। दिन एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका 2 लोगों ने टैक्स काटा है। एक काटा है टेनेंट ने, उसको 20,50,000 रुपए काटना चाहिए था, लेकिन उसने काटा 2 लाख। और बैंक में जहां पर एफडीआर है, जहां से इंटरेस्ट मिला 4,10,000, उसका टीडीएस काटा गया है 10%, 41,000। जो पार्टनर्स ने एटीसी के लिए रिडक्शन स्कीम ईएलएसएस में, उसका फर्म से कोई मतलब नहीं होगा। जब ये पार्टनर्स युवा और मनीष राणा अपनी आईटीआर फाइल करेंगे आईटीआर 3, तब ये अमाउंट इनके काम आएगा। क्वेश्चंस में ज्यादा आपको परेशानी नहीं होगी यदि आपने आईटीआर 3 के क्वेश्चंस ढंग से कर लिए हैं तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। बुक है इंट्रोडक्शन टू ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, ऑथर्ड बाय वरुण पवार एंड ज्योति महाजन। केस स्टडी 501। नेम ऑफ द फर्म युवा एसोसिएट्स। एड्रेस दे रखा है, पैन नंबर दे रखा है। फर्म का कोई आधार नहीं होता। डेट ऑफ फॉर्मेशन, डेट ऑफ कमेंसमेंट, डेट ऑफ फाइलिंग, लेकिन सिस्टम आज की डेट उठाएगा 2 मार्च 2023। मोबाइल नंबर रखा है, ईमेल दिया हुआ है। अकाउंट्स इनको बनाने हैं। टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड करती है। कैश वाला सेगमेंट मोर देन 5% है रिसीट्स में और एक्सपेंसेस में। ऑडिट रिपोर्ट की डेट 30 सितंबर। नेम ऑफ ऑडिटर दिव्या महाजन। फर्म का नाम महाजन एसोसिएट्स। फर्म का रजिस्ट्रेशन में रखा है। मेंबरशिप नंबर ऑफ ऑडिटर रखा है और पैन ऑफ द फर्म में चौथा अल्फाबेट एफ होना चाहिए। डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट 30 सितंबर। 2 पार्टनर्स युवा कुमार, मनीष राणा, दोनों का एडमिशन 10 फरवरी 1970 से है। प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो 3:1। पैन नंबर रखा है, आधार नंबर रखा है और दोनों ही द्वारका के रहने वाले हैं। इंडिविजुअल वर्किंग पार्टनर। सिग्नेचर करेंगे युवा कुमार, फादर का नाम राज कुमार, बिजनेस कोड 09010। ट्रेडिंग काउंट, ग्रॉस रिसीट्स ऑफ बिजनेस, सर्विसेज रखा है, आईजीएसटी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फ्रेश गुड्स, डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज, कैश एंड वर्ड, पावर फ्यूल, अदर एक्सपेंसेस, आईजीएसटी, ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रांसफर टू पीनल अकाउंट, रेंट, रिपेयर टू बिल्डिंग, मशीनरी, सैलरी वेजेस, बोनस, वर्कमैन स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग, कमीशन, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, टेलीफोन, ऑडिट फीस, रेट्स एंड टैक्सेस। दोनों पार्टनर को सैलरी दी जा रही है 40,000 रुपीज पर मंथ पर पार्टनर। टोटल हो गया 9,60,000। इंटरेस्ट 1.5 करोड़ की कैपिटल, उसका 5% 7,50,000। अदर एक्सपेंसेस
18,10,000, depreciation 10 lakh, net profit 28,30,600. अदर इन्फॉर्मेशन में ट्यूशन फीस पे की गई फॉर ए पुअर स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी 18,000, ये एडबैक होगा। रेट्स एंड टैक्सेस 56,000 का 20 अप्रैल को पेमेंट हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 जुलाई को पेमेंट किया 2 लाख का, बहुत अच्छी बात। 1 लाख का 12 दिसंबर को किया। ये प्रोफिट काउंट है 31 मार्च 2022 तक। रिटर्न भरने की डेट ऑडिट का केस है 31 अक्टूबर 2022 और ये पेमेंट होती है 12 दिसंबर 22 को। सैलरी बेसिस इंक्लूड 6 लाख मेड टू रिलेटिव ऑफ मिस्टर युवा, सिमिलर सैलरी वाज फाउंड टू बी 6,50,000, कोई इसका फर्क नहीं पड़ेगा। सैलरी मेड टू रिलेटिव ऑफ मनीष, सिमिलर सैलरी वाज फाउंड टू बी 4 लाख, 1 लाख का डिफरेंस आ गया, ये ऐड होगा। परचेज ऑफ मटेरियल इंक्लूड्स पेमेंट ऑफ 85,500 मेड बाय क्रॉस स्टॉक, बहुत अच्छी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अदर एक्सपेंस इंक्लूड पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स 40,000, ये अदर इंफॉर्मेशन में ऐड होगा। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस में कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड है 80,000, ये ऐड होगा। डेप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी कंप्यूटर लैपटॉप ओपनिंग बैलेंस रखा है। एडिशन फॉर 180 more days, सेल ऑफ एसेट्स 180 more days, 180 days से लेस एडिशन, उसका सेल और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात इसमें नहीं है। बैलेंस शीट युवा की कैपिटल 1,12,50,000, मनीष की 37,50,000, लोन फ्रॉम बैंक क्रेडिटर्स। नेट फिक्स एसेट्स हम ग्रॉस ब्लॉक बढ़ाने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस शेयर्स, बिल्स पेबल ये सिंडिकेटर्स में ऐड हो जाएगा। इन्वेंटरीज, फिनिश गुड्स, डेटर्स, कैश एंड बैलेंस विद बैंक। हाउस प्रॉपर्टी 25 रोहिणी सेक्टर 7 नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, 100% शेयर इन प्रॉपर्टी सेल्फ लेट आउट, और ये टेनेंट का पैन नंबर, कंपनी है। ग्रॉस रेंट 20,40,000, स्टैंडर्ड 20 लाख, ये रिसीट वाला ज्यादा है, हम इसको लेंगे। म्युनिसिपल टैक्स ड्यू 20,000, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पेड का 50,000 का हमें डिडक्शन मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड 1,21,000 पूरा मिलेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेची गई 10 दिसंबर 2021 को, एक्सपेंडिचर हुआ 50,000, खरीदी थी 8 लाख की, लेकिन क्योंकि ये कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में नहीं आता तो इसका हम कोई लेखा जोखा नहीं। सेविंग बैंक इंटरेस्ट पार्टनर्स का फर्म से इसका कोई मतलब नहीं है। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सम ऑफ मनी रिसीव्ड विदाउट कंसेशन गिफ्ट 1,25,000, ये आएगा अदर सोर्सेस में। फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स 369, हम इसको ग्रॉस अप करेंगे, अमाउंट हो जाएगा 4,10,000। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी 80 GGC में मिलेगा 1,20,000। इन्वेस्टमेंट मनीष राणा ने की, युवा ने की, अपने लिए की। जब भी अपनी ITR 3 फाइल करेंगे तब अमाउंट इनके काम आएगा। डोनेशन प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिफंड को दिया गया, इसका हमें 80G मिलेगा, 100% मिलेगा। प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस बाय डिग्रेडेबल वेस्ट, इसका इसमें कोई मतलब नहीं है। टैक्स चुकाया गया, एडवांस टैक्स 30 नवंबर 2021 को 2 बार, 2 अलग अलग बैंकों में 40,000 एंड 45। TDS काटा गया, टेंट ने 20,50,000 उसने में रेंट दिया था, उसने 2 लाख काटा। और PNB में जो FDR 369 हमें नेट अमाउंट मिला, 41 का टैक्स, 4,10,000 का 10%, 41,000। टर्नओवर जो हम ITR में दिखाते हैं वही GST में होनी चाहिए। हम लिख रहे हैं 2,16 लाख। 2 इनके बैंक अकाउंट, HDFC बैंक और पंजाब नेशनल बैंक। रिफंड चाहते हैं ये HDFC बैंक। कंपटीशन ऑफ इनकम एंड टैक्स केस 501, GAB 20,50,000, स्टैंडर्ड रेंट था 20 लाख, whichever is higher, हाउस टैक्स पेड 50,000, 20 लाख हो गया। स्टैंडर्ड डिडक्शंस 30% 6 लाख, इंटरेस्ट लोन 1,21,000, इनकम फ्रॉम हॉस्पिटलिटी आ गया 12,79,000। इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशंस में इनकम आ रही है 37,73,350, और ये कैसे आई? नेट प्रॉफिट एज पर पीरियड अकाउंट 28,30,600। ट्यूशन फीस ऑफ स्टूडेंट हमें ऐड करना होगा 7C में। रेट्स एंड टैक्सेस नॉट पेड OI के 11A में 8 लाख। सैलरी जो एक्सेसिबिलिटी वाली है 9A में 1 लाख। इनकम टैक्स वाला 40,000 और कैपिटल एक्सपेंडिचर 7 का A अदर इन्फॉर्मेशन वाले अमाउंट हो गया 10,38,000। डेप्रिसिएशन जो प्रॉफिट अकाउंट में रखा है 10 लाख, और नया डेप्रिसिएशन आ रहा है 10,91,250 एज पर इनकम टैक्स एक्ट, और ये आया ऐसे
प्लांट मशीनरी का 3,92,850 और कंप्यूटर का 6,98,400। सिस्टम अपने आप कैलकुलेट करता है। फुल का हाफ का एडजस्टेड प्रॉफिट हो गया 37,77,350। हम बुक प्रॉफिट जो है वो निकालने के लिए पार्टनर सबमिशन ऐड कर देंगे 9,60,000, 47,37,350, फर्स्ट 3 लाख का 90% 2,70,000 और रिमेनिंग का 60% अमाउंट होता है 29,32,410 और हमें रमेशन में पे किया 9,60,000 विच एवर इज लोअर। अमाउंट आ गया 47,37,350 बुक प्रॉफिट माइनस रमरेशन। रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेची गई, इसका कोई लेखा जोखा नहीं होगा। सेविंग बैंक इंटरेस्ट पार्टनर्स का कोई मतलब नहीं है। एफडीआर जो नेट अमाउंट हमें मिला उसको ग्रॉस अप कर लिया और गिफ्ट 1 लाख, ग्रॉस टोटल इनकम 55,91,350। डिडक्शंस में एटीजी का 2,15,000, एटीजीजीसी 1,20,000। टैक्सेबल इनकम आ गई 52,56,350। 30% टैक्स, कोई इनिशियल लिमिट नहीं, कोई स्लैब रेट्स नहीं, सरचार्ज लगेगा नहीं क्योंकि इनकम होनी चाहिए उसके लिए 1 करोड़ से ऊपर। अमाउंट हो गया 16,39,981। हमने 234 एबीसी का इंटरेस्ट इग्नोर कर दिया। 234F लेट फीस लगेगी 5,000। 16,44,981 ट्रस्ट का क्रेडिट डेरेंट ने काटा 2 लाख, बैंक ने काटा एफडीआर पर 41,000, 2,41,000 हो गया और 85 हमने एडवांस टैक्स जमा करवाया। 3,26,000 का क्रेडिट, अभी हमें 13,18,980 और पे करना बाकी है। हमने जो ITR 5 डाउनलोड कर रखा है उसका रीनेम कर दिया और लिख दिया केस 501। इसको ओपन किया। दिस यूटिलिटी इज फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23। पार्ट ए जनरल, हमने नाम लिखा हुआ है युवा एसोसिएट्स, पेन नंबर लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, दिल्ली ड्रॉप डाउन से उठाया, इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया। फर्म ड्रॉप डाउन से उठाया, पार्टनरशिप फर्म ड्रॉप डाउन 10 फरवरी 1970 और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस 23 सितंबर 1970। एड्रेस और मोबाइल नंबर लिख दिया। यहां इसको कर दिया रेजिडेंट और जो कुछ ना दिया हो उसको आप कर दें नो, FII नो। रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव एसएससी नो। यू आर पार्टनर फर्म नो। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स नो। Liable to maintain accounts? Yes. SSC is declaring income on the intersection 44AD etc. No. Gross receipts, turnover etc. is between 1 crore and 10 crore? Yes. Does not exceed 5%? No. हमारा exceed करता है पेमेंट्स में भी और रिसीट्स में भी। Level for audit? Yes. और accounts audited? Yes. Date of furnishing audit report 30 सितंबर। दिव्या महाजन, उसका मेंबरशिप नंबर, फर्म का नाम, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर और पैन नंबर ऑफ द फर्म, इसलिए चौथा अल्फाबेट F है और डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। आर यू लायबल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 92E? नो। और इस शीट को हमने कर दिया वैलिडेट। जनरल की सेकंड शीट हमने इसको यहां नो कर दिया और दोनों पार्टनर्स का नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट ड्रॉप डाउन उठाया, इंडिया अपने आप आता है, पिन कोड लिख दिया, परसेंटेज शेयर युवा का 75% और मनीष का 25%। पैन नंबर लिख दिया, आधार नंबर लिख दिया, इंडिविजुअल वर्किंग पार्टनर दोनों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 5% और रेम्युनरेशन दिया जा रहा है 4,80,000 और इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट और रेम्युनरेशन का कोई लिंक प्रोफिट अकाउंट की शीट से नहीं है। कोड लिख दिया 09010 युवा एसोसिएट्स और इसको किया वैलिडेट। बैलेंस शीट दोनों पार्टनर्स की कैपिटल लिख दी 1 करोड़ 50 लाख, लोन फ्रॉम बैंक 12,75,000, फिक्स एसेट्स में डेप्रिसिएशन का अमाउंट जोड़ दिया और ग्रॉस ब्लॉक कर दिया 55 लाख, 10 लाख डेप्रिसिएशन, नेट अमाउंट वही आ गया 45 लाख। इन्वेस्टमेंट में इक्विटीज का कर दिया 90 लाख, प्रेफरेंस शेयर्स 9 लाख, फिनिश्ड गुड्स 11 लाख, डेटर्स का कर दिया अदर्स में 7,50,000, बैंक बैलेंस 11,25,000, कैश 1,50,000, क्रेडिटर्स का और बिल्स पेबल का कर दिया टोटल 12,50,000 और वो अदर्स में। सोर्सेज ऑफ फंड्स का टोटल और एप्लीकेशन फंड्स का टोटल बराबर हो गया और इसको किया वैलिडेट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं है। नेक्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स ऑफ गुड्स
1 करोड़ 92 लाख, सर्विसेज का 24 लाख, टोटल हो गया 2 करोड़ 16 लाख। IGST 50 lakh 36,000, closing stock 11 lakh, opening stock 4 lakh 40,000, purchases 86 lakh 40,000, carries employed 1 lakh 92,000, power fuel 1 lakh 53,600, other expenses 76,800, IGST 4 lakh 80,000, gross profit आ गया 1 करोड़ 42 लाख 53,600 और ये ट्रांसफर हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑटोमेटिकली। वैलिडेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट से आ गया अमाउंट 1 करोड़ 42 लाख 53,600, रेंट, रिपेयर टू बिल्डिंग, रिपेयर टू मशीनरी, सैलरी वेजेस, बोनस, इसको नो करना होगा, वर्कमैन स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट, कमीशन इन इंडिया हम करेंगे 2,70,000, traveling expenses 90,000, telephone expenses 30,000, IGST 1,05,600, salary remuneration to partners 9,60,000, दोनों का टोटल ये अमाउंट यहां ऑटोमेटिकली नहीं आया। ऑडिट फीस 1,50,000, इंटरेस्ट टू पार्टनर्स इन इंडिया 1 करोड़ 50 लाख का 5% है, 7,50,000, डेप्रिसिएशन 10 लाख और नेट प्रॉफिट आ गया 28,30,600 और ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से टैली करता है और करना भी चाहिए। वैलिडेट अदर इनफॉर्मेशन का शेड्यूल, कैपिटलेचर के एक्सपेंस 80,000, ट्यूशन फीस ऑफ द स्टूडेंट अलाउड नहीं है 18,000, 7 के अंदर है दोनों ये, इनकम टैक्स पेड 40,000, 8A का E, रिलेटिव को सैलरी एक्स्ट्रा दी 1 लाख, रेट्स एंड टैक्सेस पेड जो आपने बाद में पे की है 8 लाख और इस शीट को भी किया वैलिडेट। यहां पर आपको क्वांटिटेटिव डिटेल्स में मैंडेटरी है, करना पड़ेगा, मैंडेटरी इफ लायबल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB। हमने हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स आइटम नंबर लिख दिया, 107 बाय डिफॉल्ट उठा लिया, 107 हमने ड्रॉप डाउन से उठाया और यहां पर हमने ओपनिंग स्टॉक का जो अमाउंट था उसको 100 से डिवाइड कर दिया, 4,40,000 को 100 से 4,400 आ गया। परचेजेस को भी उसी तरीके से 100 से डिवाइड कर दिया, हमने एक यूनिट का 100 मांगा है 86,400, क्लोजिंग स्टॉक का 11 लाख का अमाउंट उसको हमने 100 से डिवाइड कर दिया, 11,000 आ गया और ये फिगर कर दिया हमने बैलेंसिंग फिगर और किया इसको वैलिडेट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी का एड्रेस लिख दिया 25, फ्लैट नंबर होना चाहिए, सेक्टर 7 रोहिणी न्यू दिल्ली, दिल्ली ड्रॉप डाउन से उठा लिया, इंडिया लिख दिया, पिन कोड लिख दिया, लेट आउट कर दिया, टेनेंट का नाम लिख दिया, पैन नंबर लिख दिया, दे रखा है और लिख दिया 10 नंबर, टैक्सेस ने काटा है, ग्रॉस रेंट रिसीव हुआ 20,50,000, स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा है, टैक्स पेड टू लोकल अथॉरिटीज 50,000, 6 लाख इस ट्रांजेक्शन अपने आप आ जाती है, 121 का इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, अमाउंट हो गया 12,79,000। इस शीट को किया वैलिडेट। बीपी का शेड्यूल, प्रॉफिट आ गया 28,30,600, ये डेप्रिसिएशन आ गया प्रॉफिट लॉस अकाउंट से 10 लाख का और ये डेप्रिसिएशन आया है डीईपी के शेड्यूल से 10,91,250, ये अभी हम आपको बताएंगे। ओआई के शेड्यूल से 7 नंबर से 98,000 आ गया, 8 नंबर से आया 40,000, 9 से आया 1 लाख और 11 से आया 8 लाख। 8A अदर फंक्शंस में H वाले में अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन पेड टू एनी पार्टनर मेंबर, इसमें यहां पर एक्सेस कोई भी अमाउंट नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, अप टू 12% अलाउड होती है और जो रेम्युनरेशन का बनता है, जो एलिजिबिलिटी है सेक्शन 40B के हिसाब से वो ज्यादा है और पेमेंट गया हुआ है 9,60,000, तो यहां पर हमने कोई अमाउंट नहीं लिखा है और अमाउंट आ जाता है 37,77,350। डीपीएम का शेड्यूल, ओपनिंग बैलेंस, प्लांट मशीनरी का, कंप्यूटर का एडिशन 180 और मोर डेज, सोल्ड का लिख दिया हमने 180 लेस देन 180 डेज का लिख दिया, परचेजेस और उनका डिस्पोज का लिख दिया, कोई एडिशनल एप्रिसिएशन इसमें नहीं है। और जो पंगा आईटीआर 3 में हो रहा था वो इसमें कोई पंगा नहीं हो रहा,
आइटम 3 में बक्स थे और इस शीट को भी किया वैलिडेट। ये DEP का शेड्यूल और यहीं से अमाउंट गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के शेड्यूल में 10,91,250। ये अमाउंट 11 का अमाउंट आया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से और ये 12 का 1 वाला 10,91,250। इसको भी कर दो वैलिडेट। कैपिटल गेन में रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेची जा रही है, अर्बन नहीं है, तो कैपिटल गेन में वो नहीं आएगा क्योंकि हम उसको कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन से बाहर रखते हैं। अदर सोर्सेस, सेविंग बैंक इंटरेस्ट जो पार्टनर्स का है उसका फर्म के अदर सोर्सेस से कोई मतलब नहीं है। एवरी ईयर इंटरेस्ट 4,10,000, हमने इसको ग्रॉस अप कर दिया है 3,69,000 को मल्टीप्लाई किया 100 से, डिवाइड किया 90 से, 1.25 लाख का अमाउंट मिल गया आपको, वो गिफ्ट में आ गया 1,25,000 और अदर सोर्सेस का टोटल आ गया 5,35,000। किया वैलिडेट। ATG प्राइम मिनिस्टर नेशनल फंड साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली, बिल ड्रॉप डाउन उठाया, पिन कोड लिख दिया, पेन नंबर लिख दिया, डोनेशन कैश 0, अमाउंट 2,15,000, पूरा 100% मिलेगा वैलिडेट। चैप्टर 6 से 2,15,000 डोनेशन का अमाउंट आ गया और 1,20,000 डोनेशन टू पर्टिकुलर पार्टी वैलिडेट। GST हमने GST नंबर लिख दिया और यहां पर अमाउंट लिखा गुड्स का और सर्विस का दोनों 2,16 लाख। ये अमाउंट टैली करना चाहिए जो हमने ITR में रिपोर्ट किया है। TI हमने IFSC कोड लिखा ICICI बैंक का नाम अपने आप अपीयर हो गया, अकाउंट नंबर लिख दिया। पंजाब नेशनल बैंक का IFSC कोड लिखा, नाम अपने आप आ गया, अकाउंट नंबर लिख दिया। हमें रिफंड चाहिए HDFC बैंक में और इसको यहां पर कर दिया नो। IT हमने 2 बार टैक्स जमा करवाया है, एक ही दिन 30 नवंबर 2021 को अलग अलग बैंक में जमा करवाया है, एक बार 40,000 और एक बार 85 वैलिडेट। हमारा 2 लोगों ने टैक्स काटा, एक हमारा काटा टेनेंट ने और एक काटा बैंक ने FDR के इंटरेस्ट पर 10 में लिख दिया और टेनेंट ने 2 लाख रुपए काटा है जबकि 20,50,000 पर 10% 2,05,000 काटना चाहिए था, कोई बात नहीं। बैंक ने 4,10,000 का 10% काटा 41,000 क्लेम्ड इन ऑन हैंड्स लिख दिया और यहां पर अमाउंट लिखा ग्रॉस अमाउंट 20,40,000 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, 4,10,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस और शीट को किया वैलिडेट। इस रिटर्न को साइन करने हैं युवा कुमार, इनके डैडी जी का नाम राजकुमार, मैनेजिंग पार्टनर और इनका पैन नंबर लिख दिया। हमने TI शीट पे किया कैलकुलेट टैक्स और ये टैक्स कैलकुलेट हो रहा है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आती है 12,79,000, बिजनेस प्रोफेशंस का 37,77,350, 535 का अदर सोर्सेस। चैप्टर 6 एक्ट इलेक्शन 3,35,000, टैक्सेबल इनकम हो जाती है 52,56,350। सीधा कोई स्पेशल इनकम नहीं है, कोई इनकम लिमिट नहीं है, कोई स्लैब रेट्स नहीं है, सीधा 30% टैक्स निकल आता है 15,76,905। कोई सरचार्ज लगने की पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि इनकम होनी चाहिए उसके लिए 1 करोड़। हेल्थ एजुकेशन सेस लग गया, अमाउंट आ गया 16,39,981। हम 234 ABC को कर रहे हैं 0। लेट फीस को हमने वहीं छोड़ दिया। आज डेट है 2 मार्च 2023, 31 दिसंबर 2022 के बाद आप ITR फाइल कर ही नहीं सकते। उसके लिए सेक्शन है 139(8) कैपिटल A। अभी हमें 13,18,980 का टैक्स अभी और पे करना है। प्रैक्टिकल लाइफ में आप बिना टैक्स पे किए रिटर्न सबमिट नहीं, वो इनवैलिड होगी। जनरेट JS1, ओके, सेव JS1, ओके, और ये JS1 आ गई। ITR 5 अंडरस्कोर पैन नंबर ऑफ द फॉर्म 2 मार्च 2023 और शाम के 8:28। ओपन, एडिट, फाइंड। हम देखना चाहते हैं गिफ्ट का 125 की एंट्री। फाइंड नेक्स्ट, ये देखिए ये आ गया, ये बैंक बैलेंस वाला आ गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, जहां पर 125,000 होगा वही उसको उठा लेगा। बहुत जगह है,